उज्जैन में तेजी से बढ़ते डेंगू के प्रकोप के बाद अब एक बार फिर नूरी खान ने जनसेवा के लिए मैदान संभाल लिया है। जहां चरक हॉस्पिटल में मरीजों से मिलने पहुंची कांग्रेस की कद्दावर नेत्री नूरी खान ने सरकार की लापरवाही और झूठ को उजागर किया है। देखिए खास रिपोर्ट। जनसेवा के लिए नूरी खान ने संभाला मैदान। चरक अस्पताल पहुंच डेंगू पीड़ित मरीजों का जाना हाल। सरकारी लापरवाही को नूरी खान ने किया उजागर। नूरी खान सबके सामने लाई सरकार का झूठ। शहर में न सिर्फ डेंगू मरीजों की संख्या रोजाना बढ़ती चली जा रही है, बल्कि कई मरीज इस बीमारी से पीड़ित होकर अपना दम भी तोड़ चुके हैं। जहां इस बीच अब जनसेवा के लिए एक बार फिर कांग्रेस की कद्दावर नेत्री नूरी खान ने मैदान संभाल लिया है। जहां नूरी अस्पतालों में पहुंचकर मरीजों का हाल जान रही है। डेंगू के मरीज का मिलेगा, किस तरीके से लापरवाही उज्जैन में हो रही है, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कई लोग कतार में खड़े हैं कि उनके परिजनों को बेड मिल सके, कई लोग बिस्तरों पर हैं और इसकी जिम्मेदारी किसकी है, ये सोचने वाली बात है। ये देखिए, अधिकतर यहाँ पर मासूम बच्चे हैं जिनका इलाज डेंगू की वजह से हो रहा है। यहाँ की जो पैथोलॉजी में जो लैब में महिला कार्यरत थी, उसकी मौत हो चुकी है। तो सरकार को जिस तरीके से मोहल्लों के अंदर दवाओं का छिड़काव करना चाहिए, वो नहीं किया जा रहा। और जिस तादाद में आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं कि 166, ये झूठे आंकड़े हैं। लगभग 1,500 से 2,000 से ज़्यादा लोगों को उज्जैन में डेंगू हो चुका है और सरकार को, प्रशासन को सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है। आप चारों तरफ कैमरा घुमाकर दिखा सकते हैं कि हर बेड पर डेंगू का मरीज यहाँ पर मौजूद है। वहीं नूरी खान ने सरकार पर मरीजों के आंकड़े छुपाने के साथ ही लापरवाही का आरोप लगाते हुए निशाना साधा है। उज्जैन के चरक भवन में मौजूद हूँ मैं और हर वार्ड में जाकर लोगों की स्थिति मैंने देखी है। हम कोरोना की त्रासदी झेल चुके हैं, कई लोग अपनों को खो चुके हैं। उसके बाद भी उज्जैन का प्रशासन, उज्जैन का स्वास्थ्य अमला बेखबर है। स्वास्थ्य विभाग कह रहा है कि डेंगू के मात्र 166 मामले हैं। शर्म नहीं आती झूठ बोलने में। मैंने चरक भवन के हर बेड पर जाकर देखा है, हर मरीज डेंगू का शिकार है। उसमें कम उम्र के बच्चे भी हैं जिन्हें डेंगू हो चुका है और इलाज के लिए उनके माता पिता भटक रहे हैं। एक हर्षित नाम का बेटा मुझे ऊपर मिला है, खुशबू नाम की बेटी है। महज उनकी उम्र 6 और 7 साल है। हाथ में उनकी ड्रिप लगी हुई है। वो खड़े हुए हैं क्योंकि कल रात से अभी तक उन्हें बिस्तर नहीं मिला। अगर डेंगू के मरीज कम है तो मरीजों को, खासकर बच्चों को, इलाज के लिए बेड क्यों नहीं मिल रहा, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये तो मैं चरक भवन में हूँ, लेकिन अगर हम प्राइवेट अस्पतालों में भी जाएंगे तो प्राइवेट अस्पताल भी पूरे भर चुके हैं डेंगू के मरीजों से। अब सोचने वाली बात यह है कि एक तो इलाज तो नहीं मिल रहा है, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? उज्जैन नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग, उज्जैन प्रशासन। मोहल्लों के अंदर जिन दवाओं का छिड़काव होना चाहिए, जिन दवाओं के अंदर केमिकल होना चाहिए, केरोसिन डालकर छिड़काव किया जा रहा है, वो भी ठीक तरीके से नहीं किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उज्जैन नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से फेल हो चुका है। मैं चेतावनी देना चाहती हूँ उज्जैन प्रशासन को कि तुरंत अस्पतालों की स्थिति और मोहल्लों की स्थिति अगर नहीं सुधारी गई तो जिस तरीके से डेंगू के मरीजों की तादाद बढ़ रही है, हमें सड़क पर आकर आंदोलन करना पड़े तो उग्र आंदोलन करेंगे। लेकिन सरकार झूठे आंकड़े प्रस्तुत करना बंद करे, क्योंकि 2 मौतें डेंगू की वजह से उज्जैन में हो चुकी है। बहरहाल अब देखना होगा कि नूरी खान के द्वारा उजागर की गई इस लापरवाही की तरफ आखिर कब तक सरकार का ध्यान जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, उज्जैन। Idyllic Institute of Management, being today's modern Gurukul, has the team of best faculties to ensure that they prepare them to become industry-ready professionals, along with complete placement assistance and support for every student to grow as the future of the nation. Idyllic Institute of Management,